हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना। अभी मेरे पास टारगेट का एग्जामिनेशन गाइड है, हम इसी से पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 73वां। आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था यानी यूनिटरी सिस्टम, ये जो है संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। संघ सरकार राज्य का उदाहरण इनमें से कौन है? तो अमेरिका। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो बेल्जियम में। वहाँ पे एक अलग प्रकार की गवर्नमेंट भी बनाई गई है, आप लोग जानते होंगे। बेल्जियम की सत्ता में की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? तो सही बयान यह है कि संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, यानी इन्होंने संघीय शासन व्यवस्था अपना ली। अब जो है देश के टूटने के आसार बिल्कुल कम हो गए हैं। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? बहुदलीय। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है? तो केंद्र को भी रखा जाता है, राज्य को भी रखा जाता है, यानी सेंटर और स्टेट दोनों को। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 73वां। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक होता है? ग्राम कचहरी का। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आयकर। निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो राज्य परिषद। तो अगर आपसे पूछा जाए भाग, तो आप ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति ये लिखेंगे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास, इंग्लिश में पार्लियामेंट। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? 5000। भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? तो 74वां। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थीं? तो 563। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? तो नागौर से। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? चेन्नई में। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं।
पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम यानी कम, मिनिमम 42। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी? राजस्थान में। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव। बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है कितना? तो 50%। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? 25। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल का मतलब होता है गवर्नर और प्रेसिडेंट का, और राष्ट्रपति का हो जाता है प्रेसिडेंट। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। निम्न में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो मुखिया। संघीय सरकार की एक विशिष्टता क्या है? यह है कि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। आगे बढ़ते हैं। उन्नीस में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये था कि संघीय शासन प्रणाली अपनाना। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में किस विकल्प से संबंधित है? तो पंचायती राज से। निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित क्या होती है? नगर पंचायत। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 7000। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो नगर निगम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं तो ए और बी दोनों दीवानी मामले, फौजदारी मामले। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इकोनॉमिक्स के क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को तुरंत विजिट करें।